बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 16 को। टेस्ट नंबर 16 एक्चुअली बेस करेगा हमारे पास स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 10 की सेकंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन बामर सीरीज इज। हमने बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि वो क्या होगी। देखिए हमारे पास शॉर्टेस्ट या मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाय आर एच। बामर सीरीज के लिए पी की वैल्यूज क्या होती है, तो ये आप सबको पता है। बामर सीरीज के लिए पी की वैल्यूज होगी 2, तो डेट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय आर एच। तो 4 ओवर आर एच इज ओवर करेक्ट ऑप्शन एंड डेट इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, व्हेनेवर अ हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन इन लाइमन सीरीज। हम इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, वन बाय वन पढ़ लेते हैं फिर करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। इट नीड नॉट टू एमिट एनी मोर फोटोन। ऑप्शन बीटा है, इट मे एमिट अनदर फोटोन इन द पेस्चन सीरीज। ऑप्शन चार्ली है, इट मे एमिट अनदर फोटोन इन द लाइमन सीरीज। ऑप्शन डेल्टा है, इट मे एमिट अनदर फोटोन इन द बामर सीरीज। क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजन एटम में एमिट हुआ है फोटोन इन लाइमन सीरीज में। देखिए लाइमन सीरीज कब होगी, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। लेट्स सपोज ये एनर्जी स्टेट नंबर 4 है, ये एनर्जी स्टेट नंबर 3 है, डेट इज द एनर्जी स्टेट नंबर 2, दिस वन इज द एनर्जी स्टेट नंबर 1। तो लाइमन सीरीज कब निकलेगी, जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर आएगा, E1 में। E1 स्टैंड फॉर अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो ऑब्वियसली जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया तो अब वो फर्दर मोर किसी भी सीरीज का फोटोन एमिट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, अल्फा। अल्फा ऑप्शन एक बार फिर पढ़ लेते हैं, इट नॉट नीड टू एमिट एनी मोर फोटोन। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट स्टेट एंड ऑल द पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट फॉर पेस्चन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आपने कौन सी ऑप्शन है जो पेस्चन सीरीज की सारी जो स्पेक्ट्रम है उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो पेस्चन सीरीज के लिए पी की वैल्यूज क्या होगी, डेट इज 3। आप इसे क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंगली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंगली n इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो। और इसमें हायर एनर्जी स्टेट्स कौन सी होनी चाहिए, कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड एनर्जी स्टेट में आएगा, डेट मे बी द 4, और 4 से आगे लार्जर भी कोई भी वैल्यूज हो सकती है, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। तो डेट्स है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, चार्ली। 89 क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ द परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज क्लोज टू द। किससे आपने निकालनी है जी, फंड सीरीज के। और फंड सीरीज में हमारे पास पी की वैल्यूज क्या होगी, डेट इज द 5। तो कितनी एनर्जी रिलेट कर रही होती है इसके साथ हम अगर E की वैल्यूज कैलकुलेट करें तो E की वैल्यूज क्या आ जाएगी, डेट इज द E नॉट ओवर n स्क्वायर, यहां पर n भी आएगा। तो डेट से E5 किससे रिलेट कर रहा है, E5 रिलेट कर रहा है -13.6 डिवाइडेड बाय 25 को। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा। 25 5 125 होते हैं ना, तो ये 0.5 या 0.6 के दरमियान कोई आंसर होगा। अब मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ रहा होगा, तो डेट्स से मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यूज क्या होगी, डेट इज E इंफिनिटी माइनस द डेट वैल्यूज -0.54। E इंफिनिटी की वैल्यूज क्या होती है 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.54। तो आंसर हमारे पास कितना निकल आया, डेट इज द 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी फंड सीरीज में से। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज एन अपर एंड लोअर लिमिट इन द वेवलेंथ। तो ये हमें अच्छी तरह से पता है, लाइमन, बामर, पेस्चन एंड सो ऑन, एक अपर लिमिट ऑफ वेवलेंथ होती है और एक लोअर लिमिट ऑफ वेवलेंथ होती है। द स्पेक्ट्रल सीरीज विच हैज एन लोएस्ट लिमिट ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू 3645 एंगस्ट्रॉम इज। 3645 एंगस्ट्रॉम इज। मैं अगर इसे नैनोमीटर में लिख लूं तो बात हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये लिखा जा रहा है 364 नैनोमीटर ऑलमोस्ट। तो आप सबको पता है
कि बामर सीरीज में विजिबल रेंज निकलती है, मतलब हमारे पास वायलेट से रेड सारे के सारे कलर्स मिलेंगे और जो वायलेट की वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर निकलती है। तो डेट्स वाई ये हमारे पास किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, बामर सीरीज की हमारे पास सीरीज लिमिट दिया जा रहा है। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम पोजेस फोटोन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस सीरीज का जो फोटोन होगा वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होगा। देखिए एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी इज इक्वल टू द hc बाय लैम्डा। दिस मींस दैट E और लैम्डा में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी किस सीरीज में निकल सकती है, लाइमन सीरीज में। दिस मींस दैट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किससे बिलोंग करेगी, वो भी लाइमन सीरीज से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 92 है द सीरीज लिमिट वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट एंड पेस्टन सीरीज आर रिस्पेक्टिवली। हमें बताना क्या है, ब्रैकेट एंड पेस्टन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बतानी है, जिसे आप सीरीज लिमिट वेवलेंथ भी कहते हैं। सीरीज लिमिट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो पी स्क्वायर बाय आर एच होता है। ब्रैकेट के लिए पी स्क्वायर की वैल्यूज क्या ली जाएगी, एक्चुअली हम सबसे पहले तो पी की वैल्यूज लगाएंगे ना, ब्रैकेट में P4 होता है, तो डेट्स वाई ब्रैकेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी 16 बाय आर एच, जबकि पेस्टन में P की वैल्यूज क्या ली जाती है 3 ली जाती है, तो डेट्स वाई इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी 9 ओवर आर एच। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शंस ठीक होगी। जरा देखिएगा ये कहां पर अवेलेबल है, बीटा में। मैं बीटा ऑप्शन पढ़ रहा हूं, 16 ओवर आर एच और दूसरी ऑप्शन है 9 ओवर आर एच, तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 93 है आर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट अब्सॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय। सबसे पहले तो आप ये तय करें ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जंप कर सकता है। जरा देखिएगा ये हमारे पास न्यूक्लियस है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट, जिसके लिए N1 लिखा, इसकी वैल्यूज ऑफ एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये N2 है जिसे हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये N इज इक्वल टू 3 है जिसे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, इसकी एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जरा कैलकुलेट कीजिएगा, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 3.4, तो एनर्जी डिफरेंस निकला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या निकला 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका मतलब है अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना फोटोन अब्सॉर्ब हो तो इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन कहां से कहां तक आ सकती है, वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट से, जिसे आप ग्राउंड स्टेट कह सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आ सकती है। तो अब आपने इन्हीं के दरमियान क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन द एंगुलर मोमेंटम नंबर। इसका मतलब है हमें अगर डेल्टा एल की वैल्यूज लेनी है जो इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम है, तो आपने L2 माइनस L1 करना होगा। L का फॉर्मूला क्या है जी, NH/2 पाए, तो L2 क्या आ जाएगा 2H/2 पाए, L1 क्या आ जाएगा H/2 पाए। H/2 पाए क्या निकला कॉमन, तो डेट इज 2 - 1, तो आंसर जो होगा वो H/2 पाए निकल आएगा। आप इसको इसके अलावा एच कट भी लिख सकते हैं, एच कट की वैल्यूज भी ज़बानी याद होती हैं आपको, तो आप इसके अलावा ये वाली वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। 94 क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम N इज इक्वल टू 7 स्टेट इज। तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए किस स्टेट से, N इज इक्वल टू 7 से। तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि N इज इक्वल टू 7 में एनर्जी होगी कितनी, तो E7 इज -E0/n स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो डेट्स है इसको कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए रफली एस्टिमेट कर लें कि ये 50 है, 52 आर 100, 53 आर 150, तो इसका मतलब है जो आंसर है 0.2 से 0.3 के दरमियान कुछ निकलेगा। इस तरह से आप गेस कर सकते हैं अपने आंसर्स को। तो आंसर -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब इसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो आपने क्या करना होगा, E इन्फिनिटी माइनस ये वाली वैल्यूज कर दीजिएगा, डेट इज 0 माइनस 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर निकल आएगा 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिमूव करने के लिए, तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। 95 क्वेश्चन है व्हेन द वोल्टेज ऑफ द टारगेट इन द एक्स-रे ट्यूब डिक्रीजेस देन।
आपने वोल्टेज जो है वो एक्सरे ट्यूब का डिक्रीज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन अल्फा है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस, ऑप्शन बीटा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिक्रीजेस, ऑप्शन चार्ली है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेस, ऑप्शन डेल्टा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डिक्रीजेस। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन है ना वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ हम लिखते हैं। एच एफ मैक्सिमम जो है वो लिखते हैं पोटेंशियल इनटू द चार्ज के, जबकि लैम्डा मिनिमम के लिए हम रिलेशन लिख रहे होते हैं एच सी ओवर पोटेंशियल इनटू चार्ज के। आपको नजर आ रहा है ये तो डायरेक्ट रिलेशन में, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी डिक्रीज करेगा, जबकि ये किस रिलेशन में है? इनवर्स में। अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। तो डेट्स व्हाई जरा बीटा और डेल्टा ऑप्शन को दोबारा पढ़िएगा। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिक्रीजेस, तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज तो डिक्रीज नहीं हो सकती, पोटेंशियल को डिक्रीज करने से ये तो बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो गई ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकती है। तो इसके मुताबिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेल्टा। 96 क्वेश्चन है एक्सरेज आर वाइडली यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन बिकॉज ऑफ इट्स। डायग्नोस्टिक टूल किसमें? मेडिसिन में। एक्चुअली हमें इंटीरियर ऑफ द बॉडी को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, ताकि हम प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकें किसी भी डिजीज को। तो डेट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगी इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखते हैं। डेट पार्टिकल प्रॉपर्टी, बीटा ऑप्शन है हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन चार्ली है कॉस्ट ऑफ एक्सरे यूनिट इज लो, ऑप्शन डेल्टा इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वादे तौर पर हमें पता लग रहा है कि इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बीटा। एंड बीटा क्या है? हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। 97 क्वेश्चन है जी द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आपने सिर्फ वेवलेंथ बतानी है एक्सरे की किस ऑर्डर में होगी। तो ये हम सबको पता है कि जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है वो 10 रेज की पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होती है, जिसे आप ऑंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। 98 क्वेश्चन है ब्रेमस्टर्लिंग इफेक्ट इज। ऑप्शन अल्फा है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, ऑप्शन बीटा है प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ऑप्शन चार्ली है अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, ऑप्शन डेल्टा है प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। ब्रेमस्टर्लिंग, ब्रेम स्टैंड फॉर ब्रेकिंग, स्ट्रॉलिंग स्टैंड फॉर रेडिएशन, तो ब्रेकिंग रेडिएशन है। तो ब्रेकिंग रेडिएशन हमारे पास किसका अफेक्ट होगा? डेट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास? डेट इज द डेल्टा। 99 क्वेश्चन है द एक्सरेज बीम कमिंग फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब विल बी। ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर हम करेक्ट ऑप्शन पर आएंगे। हैविंग ऑल वेवलेंथ्स लार्जर देन अ सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, having all wavelengths smaller than a certain minimum wavelength, having all wavelengths lying between the minimum and maximum wavelength, having only discrete wavelength। तो देखें हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरेज निकल रहे होते हैं वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। तो डेट्स व्हाई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमने डिस्कस किया कि ये लैम्डा मिनिमम से लेकर लैम्डा मैक्सिमम के दरमियान किसी भी वेवलेंथ में एक्सरेज निकल सकता है। तो ये इसकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली। चार्ली ऑप्शन एक बार फिर पढ़ते हैं। हैविंग ऑल वेवलेंथ्स लाइंग बिटवीन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 100 है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट्स विल बी। आपने सिर्फ मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखना है। देखिए हमारे पास HF मैक्सिमम किसके बराबर था? दैट इज द पोटेंशियल इनटू द चार्ज के। आप अगर f की वैल्यूज लिखेंगे तो ये c बाय लैम्डा है, अगर f मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगा, दैट इज द पोटेंशियल इनटू द चार्ज। दिस मींस दैट लैम्डा मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा? दिस वन इज द hc ओवर पोटेंशियल इनटू द चार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 101 द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ। ऑप्शन अल्फा है कॉम्पटाउंस इफेक्ट, ऑप्शन बीटा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन चार्ली है पेयर प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डेल्टा इनाहिलेशन ऑफ मैटर। देखिएगा हमारे पास एक्सरेज क्या थे। हमने एक्सरेज में क्या कहा था? अगर हम किसी भी एक हैवी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर दें तो हुआ क्या था? यहां पर इनिशियल ट्रांजिशन कॉज करने की वजह से फोटोन इमिट हो गया था। बिकॉज एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आप कह सकते थे फोटोन इमिट हो गया। जरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिएगा क्या हुआ। जब भी हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन
किसी भी मेटल सरफेस में, मतलब आप कह लें कि उसके एटम्स पर बम्बार्ड कर देते थे, तो यहाँ से एमिट क्या होते थे, फोटोन अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को छोड़ रहे हैं, तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हो गए ना। इलेक्ट्रॉन गया है, फोटोन एमिट हो रहा है, फोटोन गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन है वो किसका रिवर्स प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, बीटा। 102 क्वेश्चन है, द बीम ऑफ एक्सरेज एमिटेड फ्रॉम अ टारगेट मेटल इज। ऑप्शन अल्फा है मोनोक्रोमेटिक, ऑप्शन बीटा है कोहेरेंट, ऑप्शन चार्ली है बोथ मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, एंड ऑप्शन डेल्टा है निदर मोनोक्रोमेटिक नॉर कोहेरेंट। एक्सरेज की बात हो रही है। एक्सरेज जो हमारे पास स्पेक्ट्रम निकलता है ना किसी भी एक्सरे ट्यूब से, उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा मिनिमम से लैम्डा मैक्सिमम के दरमियान लाई कर रही होती है। तो डेट्स वाई ना तो ये मोनोक्रोमेटिक होगी ना ही ये कोहेरेंट होगी। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, दिस वन इज द डेल्टा। 103 क्वेश्चन है, एक्सरे फोटोन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ। एक्सरे, एक्चुअली एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, चाहे वो रेडियो वेव्स के रीजन में से हो, चाहे वो हाईएस्ट एनर्जी गामा रेज के रीजन में हो, उन सब की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ही के बराबर निकलती है। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। 104 क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर अकर्ड इन द टारगेट एटम ऑफ एक्सरे ट्यूब, वन फ्रॉम एम शेल टू के शेल, another from M shell to L shell. Which emitted X-ray photon has more energy? एक ट्रांजिशन आई है M shell से K shell में, एक ट्रांजिशन आई है M shell से L shell में। यहां पर हमारे पास K सीरीज का एक्सरेज निकलेंगे और यहां पर हमारे पास L सीरीज के एक्सरेज निकल रहे हो। आपने बताना है किसकी एनर्जी लार्जेस्ट होगी। तो याद रखिएगा K सीरीज की लीस्ट से लीस्ट एनर्जी भी L सीरीज की हाईएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी से भी लार्जेस्ट निकलेगी। तो डेट्स वाई हमने बगैर सोचे समझे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रही है K सीरीज वाले एक्सरेज के ऊपर। तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। 105 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक्सरे ट्यूब से ग्राफ बना बिटवीन द इंटेंसिटी एट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। ग्राफ पर कुछ पॉइंट्स बता दिए गए कि ये पीक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपने इस पर लिखना है कि ये पीक किस किस एक्सरेज को रिप्रेजेंटेशन दे रही होंगी। हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि अब यहाँ पर दो सीरीज का ग्राफ बना हुआ है। ऑब्वियसली ये K सीरीज का ग्राफ होगा और ये ग्राफ L सीरीज का होगा। K सीरीज में ज्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, K अल्फा की। तो ये पीक नंबर 2 तो K अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही होगी और पीक नंबर 1 K बीटा को। L सीरीज में बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, L अल्फा की। तो 4 नंबर जो पीक है वो तो L अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही होगी और 3 नंबर पीक जो है वो L बीटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 106, इलेक्ट्रॉन्स विद द एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द टारगेट ऑफ एन एक्स-रे ट्यूब। To remove electron from the K shell energy, it required 42.5 electron volt. X-rays emitted by the tube contain only the, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी लेकर आ रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K shell से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए कितनी थी, तो कितनी एनर्जी चाहिए थी जी हमारे पास 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इनर्शियल ट्रांजिशन तो हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन था वो ज्यादा बड़ी एनर्जी लेकर आ रहा है एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। तो ये उसको रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करके यहां से नॉकआउट करवा देगा। वैकेंसी को फिल करने के लिए जब हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनिशियल ट्रांजिशन होगी तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो ये कोलिजन्स के ऊपर अपनी एनर्जी को डिसिपेट भी करेगा और जब जितना एनर्जी में लॉस आ रहा होगा वो किस शक्ल में पेयर होगा, ब्रेकिंग रेडिएशन की शक्ल में। तो डेट्स वाई यहाँ पर कॉन्टिन्यूस एक्सरेज भी मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखते हैं कौन सी ऑप्शंस हमारे पास ठीक है जी। ऑप्शन अल्फा है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बीटा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम,
ऑप्शन चार्ली है बोथ ए एंड बी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, इसमें दोनों स्पेक्ट्रम्स मिल सकते हैं, तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड बी, दैट इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 107 है, एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 50 किलोवोल्ट, द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इज। देखिए आपके पास मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, hc डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इनटू द चार्ज, hc ओवर चार्ज ये तो एक फिक्स्ड वैल्यूज में है, पोटेंशियल से डिवाइड कर दें, दैट इज द 50,000, ये दो जीरोस इससे कट गए। देखें 124 इंटू 10 रेज की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ये दो जीरोस को 10 रेज की पावर +2 ऊपर ले जाकर 10 रेज की पावर -2 में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ये लिखा जा सकता है 1.24 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसे फर्दर ऑपरेट करते हैं तो 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20, तो ऑलमोस्ट 0.24 ऑंगस्ट्रॉम आंसर निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी चार्ली। चार्ली ऑप्शन पढ़ देता हूं, 0.25 ऑंगस्ट्रॉम्स। 108 क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट दैट डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज। ऑप्शन अल्फा है इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बीटा है इट्स एटॉमिक नंबर, ऑप्शन चार्ली है इट्स कंडक्टिविटी, ऑप्शन डेल्टा है इट्स मास नंबर। देखिए हमें कहा क्या गया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट दैट डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो मोसलेस लॉ हमारे पास होता क्या है, एफ जो अंडर रूट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के, तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी किससे डिटरमिनेट हो सकती है, एटॉमिक नंबर से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, बीटा। मैं बीटा ऑप्शन एक बार पढ़ रहा हूं, इट्स एटॉमिक नंबर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 42,000 वोल्ट इज यूज्ड इन एन एक्सरे ट्यूब टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस्ड इज। तो आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, HF मैक्सिमम का फार्मूला पोटेंशियल इनटू द चार्ज होगा, पोटेंशियल की वैल्यूज 42,000 दी गई, चार्ज की वैल्यूज आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखें हम करेंगे क्या, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 2 आर 32, 16 4 आर 64 और 3 बाकी बचे हुए थे तो उसे ऐड किया तो 67, एक डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल लग गया। आपके पास ये 3 जीरोस थे, ये 10 रेज़ की पावर +3 है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर -16। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6.7 इंटू 10 रेज़ की पावर -15। मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, तो अब एफ मैक्सिमम बेटा किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज द 6.7 इंटू 10 रेज़ की पावर -15 डिवाइडेड बाई एच। 6.7 इंटू 10 रेज़ की पावर -15 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 रेज़ की पावर -34, ये ऑलमोस्ट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। -34 ऊपर जाकर +34 में कन्वर्ट हो गया, तो जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 10 रेज़ की पावर +19 हर्ट्ज निकल सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज आर, ऑप्शन अल्फा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी की तो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी, लेकिन काफी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की। चार्ली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डेल्टा बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस भी नहीं है। एक्सरेज आर द फोटॉन्स, चार्जलेस मैसलेस पार्टिकल है। तो एक्सरेज होते क्या है, एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और दूसरा ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एटम इज 0। आपने ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है, पहली ऑप्शन ही देखिएगा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एटम इज 0। एनर्जी कब 0 होती है, जब वो इन्फिनिटी स्टेट पर होगा, और इन्फिनिटी स्टेट पर ऑब्वियसली ये बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो डेट्स ये ऑप्शन तो गलत हो गई। The electron in an atom emit energy moving from ground state to the excited state. ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए एनर्जी इमिट नहीं होती, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। ऑप्शन चार्ली है, एन एटम कैन नॉट इमिट एनर्जी व्हाइल इट इज इन ग्राउंड स्टेट। ऑब्वियसली जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा तो अब ये
फर्दर एनर्जी को इमिट नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, फर्दर ट्रांजिशंस रुक जाएंगी। तो ये ऑप्शन ठीक है। एन एटम कैन नॉट ऑब्जॉर्ब एनर्जी वाइल इट इज इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में मौजूद होते हुए ये फर्दर एनर्जी को तो ऑब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके ये अपने हायर एनर्जी स्टेट्स में जंप करता जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो गई। इस वक्त हमारे पास एक ही ऑप्शन ठीक है, दैट इज द चार्ली। 112 क्वेश्चन है, द रिलेशन फॉर ब्रैकेट सीरीज इज गिवन एज। ब्रैकेट सीरीज का जस्ट आपने फॉर्मूला लिखना है, क्या है ब्रैकेट सीरीज, 1 over लैम्डा दैट इज आर एच। ब्रैकेट के लिए p की वैल्यूज क्या होगी, दिस वन इज द 4, तो 1 over 4 स्क्वायर माइनस 1 over n स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, बीटा। 113 है, एक्सरे फोटोन एमिटेड इन इनर शेल ट्रांजिशंस आर। इनर शेल ट्रांजिशन, तो ये वर्ड आपको लीड कर रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ही होंगे। तो आपके पास अब की वर्ड है इनर शेल ट्रांजिशंस। अब ऑप्शंस देखिएगा कौन सी ऑप्शंस ठीक है। ऑप्शन अल्फा है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, ऑप्शन बीटा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ऑप्शन चार्ली है डिसकॉन्टिन्यूस एक्सरेज, ऑप्शन डेल्टा है बोथ ए एंड बी। तो इनर शेल ट्रांजिशंस की वजह से निकलने वाले एक्सरेज कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 114 क्वेश्चन है, इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम कैथोड बाय अ फिनोमेना नेम्ड एज। देखें, इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकाले कैसे थे, कैथोड को हीट अप करके। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स emit करते हैं फ्रॉम द हीटेड मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो emit हो, कहां से emit हो, फ्रॉम द हीटेड मेटल सरफेस। तो इस फिनोमिना का नाम हम क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज द थर्मियोनिक एमिशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, अल्फा। 115 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। कोई एक ऐसा कंपोनेंट है ए बी सी डी ऑप्शन में जो लाजमी तौर पर नहीं चाहिए होगा एक्सरे ट्यूब के लिए। ऑप्शन अल्फा है हैवी एलिमेंट एनोड, तो ये तो लाजमी चाहिए, हैवी एलिमेंट एनोड हमारे पास कंपलसरी पार्ट है। ऑप्शन बीटा है फिलामेंट, फिलामेंट भी चाहिए होगा ताकि वो कैथोड को हीटअप कर सके। ऑप्शन चार्ली है कूलिंग ऑयल, कूलिंग ऑयल भी लाजमी चाहिए होगा ताकि हम जो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे कंटिन्यूसली टेकन आउट कर सकें ट्यूब में से। ऑप्शन डेल्टा है फ्लोरिसेंट कैथोड, फ्लोरिसेंट कैथोड लाजमी नहीं चाहिए होता, कैथोड चाहिए, तो वो किसी भी नेचर का कैथोड हो सकता है। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, डेल्टा। ये था जी आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।